हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑप्शन दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आंसर सबसे पहले लोकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहते 1737 आर्टिकल में उसका फोर्थ पार्ट ये कहता है कि जो फोर्थ पार्ट है वो कभी भी फंडामेंटल नहीं हो सकता, नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो नहीं हुआ ये वाला। तो आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द पार्ट फोर में होना क्या चाहिए। फंडामेंटल नहीं होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब कि DPSP, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, जो कि उसके साथ मेल खाती हैं उसकी ड्यूटी और राइट। मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, जो कि हमारे पार्ट थर्ड में दी गई, फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, थर्ड में हमारे राइट्स दिए गए हैं जो कि कोड के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ फोर्थ के आर्टिकल 50A में दी गई हैं। आर्टिकल 50A में 37 के फोर्थ पार्ट में कभी भी फंडामेंटल नहीं दिया गया, उसमें उसके सिंपल फोर्थ पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं भी बिल्कुल ना वो एक सर पढ़ाते उनकी तरह बोल रही हूँ और मेरे दिमाग में एक और सर की वीडियो आ रही है, कॉलेज की पहले वाली यादें आ रही हैं कि पहले तो नफ़रत थी, अब बहुत याद आ रहा है। बाहर आके हम अपनी मर्जियाँ करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कॉलेज में एक डिसिप्लिन होता है, ये चीज़ आ रही है याद मुझे। मैं भटक गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस किस उसमें होती है, फोर्थ के ए में आर्टिकल 51A में। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि द प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल होते हैं कंट्री की गवर्नेंस के लिए। सो दिस रेफर्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉट द फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी। कहते कहते क्या इन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिर्फ मॉरल एब्लिगेशन जो कि बहुत ज़रूरी होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर हमारे खुद की मॉरल ऑब्लिगेशन। और राइट्स क्या कहते हैं, वो कोर्ट्स के द्वारा इनफोर्सिएबल है। इनफोर्स मतलब क्या कि फोर्स में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इनफोर्सिएबल, जस्ट वेट आई विल जस्ट सर्च दिस वर्ड इनफोर्सिएबल। इन जो फोर्स में आगे के आने वाले हैं, इनफोर्सिएबल। इनफोर्सिबल मतलब होता है कि लीगली कंपेल्ड बाय कोड ऑफ लॉ, या राइट या ड्यूटी, आपका हक है दैट यू कैन गो टू द टॉक में श्योर गो टू द कोर्ट टू श्योर इट इज़ कैरिड आउट, obtain द रेमेडीज इफ इट इज़ वायोलेटेड। मतलब अगर आपको उस चीज़ का हक नहीं पता था, अगर वो आपसे टूट गई, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या सोल्यूशंस हैं, और आपको कोर्ट में जाके अपने हक के बारे में लड़ना चाहिए, आपकी ड्यूटी भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं वापस किस जगह पे आ रही हूँ, उस जगह पे आ रही हूँ। तो कह रहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं स्टेट की पॉलिसी के, वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी नहीं बन सकते, ठीक है। तो आंसर हमारा सिर्फ यही आ रहा है। इसको एक समरी फॉर्म में लेके चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन जो है ये फोर्थ पार्ट में दी गई है, ठीक है। और जो हमारे इनफोर्सिबिलिटी है वो नॉन फोर्सिबल होती है, बट गवर्नमेंट फॉर फंडामेंटल होती है गवर्नेंस के लिए, लोगों के लिए नॉन फोर्सिबल, तो गवर्नमेंट के लिए वो होती है जुडिशियल इंपॉर्टेंस के लिए होती है। आंसर हमारा है द फंडामेंटल टू गवर्नेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत फंडामेंटल, बहुत ज़रूरी, बहुत बेस है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक।